एक त्रकूट नाम का पर्वत है और त्रकूट नाम के पर्वत की 3 चोटियां हैं और 3 चोटी जो है किसकी है? पहली चोटी जो है वो सोने की है, दूसरी चोटी जो है वो चांदी की है और तीसरी चोटी जो है वो लोहे की है। त्रकूट नाम का पर्वत राजा परीक्षित जी क्या है? त्रकूट नाम का पर्वत भाइयों ये हमारा शरीर है। ये शरीर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये पर्वत है और इसी पर्वत की अर्थात इस शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं और 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? बाल, युवा और बुढ़ापा। त्रकूट नाम की पर्वत की जो पहली चोटी है, ध्यान देना बड़ी सुंदर कथा है। त्रकूट नाम की पर्वत की जो प्रथम चोटी है वो सोने की है। बालकपन की अवस्था हमारा जो बचपन होता है, बचपन जो है वो बालकपन की अवस्था सोने के मूल्य होता है। अब बताइए इस समय सोने की कीमत क्या होगी भाइयों? परीक्षित जी इस समय सोने की कीमत क्या है? 60। कथा सभी समझ में आएगी आप लोगों के। शांति बनाइए और आगे चले, पीछे जगह पड़ी हुई पीछे जाते जाए, आगे कोई नहीं, आगे कोई नहीं बैठेगा भैया, व्यवस्था को बनाइए। पीछे से आ रहे हैं और आगे बैठ रहे हैं। मानेगा कोई नहीं भैया, व्यवस्था बको। जो पीछे आए हैं माता बहनें सभी संबोध में अपने आगे जगह मत बनाकर रखो, पीछे बैठा क्या पहले से रिजर्वेशन करा रखा? मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद। प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। बालकपन की जो अवस्था होती है, बालकपन की अवस्था सोने के मूल्य होती है। सोने की कीमत में इस समय 60,000 रुपए तोले। दूसरी अवस्था क्या है? दूसरी अवस्था जो होती है वो है युवा। और उस पर्वत की दूसरी जो चोटी है भाइयों, वो चोटी जो है वो चांदी की है। अब दूसरी चोटी चांदी की है और चांदी की कीमत क्या है? 500 रुपए तोले। 400 और 500 में क्या? 700। तो शायद मैंने बहुत दिन से ली नहीं है तो मुझे नहीं पता। चांदी की कीमत में 700 रुपए तोले। तो जो हमारी युवावस्था में, अब तुम विचार कीजिए कि जब तक हमारा विवाह नहीं होता है, जब तक हमारे ऊपर माता का प्रेम होता है, हमारे ऊपर माता का प्रेम है, जब तक विवाह नहीं है तो बच्चे सोने के मूल्य बिकता है 60,000 रुपए तोले। और जैसे कि विवाह हो जाता है, पत्नी आ जाती है तो पत्नी के आते ही उस बच्चे की कीमत 700 रुपए तोले रह जाती है। तीसरी चोटी किसकी है? लोहे की। तीसरी अवस्था हमारी कौन सी है? बुढ़ापे की। अब लोहे की कीमत क्या है इस समय? 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, इतना ही है। जो बच्चा तीसरी अवस्था जो है वो
जो बच्चा सोने के मूल्य बचपन में 60,000 रुपए किलो तोले बिकता था और जब वो बूढ़ा हो गया तो वही बच्चा किलो के भाव में बिकने लगा। जब बूढ़े हो जाते हैं ना, हमारी पत्नी के बच्चे हो जाते हैं तो पत्नी का प्रेम जो है वो खत्म हो जाता है, बच्चों का प्रेम बच्चों के ऊपर जाता है। और जिस समय हम युवा अवस्था में होते हैं, जो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है ना भाइयों, ध्यान रखना, जितने भी वृद्ध अवस्था वाले बैठे हुए हैं, न तो पत्नी साथ देती है और न ही बच्चे साथ देते हैं। अगर बच्चों से ये कहा जाना कि देख बेटा मेरे पैर में जूते नहीं है, तो पता पुत्र क्या जवाब देता है कि पिताजी तुम्हें कहाँ जाना है, पुराने रखे हुए हैं पैर में। बेटा मेरा ये कुर्ता फट गया है। अरे पिताजी क्या करोगे, आपने देखा सर्दी के समय क्या होता है। सर्दी के समय हमारे वृद्ध भाई जो हैं, बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं, जो हमारे बच्चों के जो वस्त्र उतर जाते थे ना, जैसे कोई कोट में, कोई सर्दी के लिए है? उन वस्त्रों को पहनकर वो डोलते हैं, उन वस्त्रों को वो पहनकर डोलते हैं। और जब हम युवा अवस्था में रहते हैं, अगर हमने रात्रि में कह दिया पत्नी से कि रात्रि में हमें जलेबी खानी हो, तो रात्रि में बनना प्रारंभ हो जाती थी। और अब तुम पूछ लो कि चाय मिलेगी क्या, तो बता क्या कहती है वही पत्नी, बच्चों के लिए दूध नहीं है और डोकरा जो चाय मांगता है। दांत हिले और खुरज से कंधा भोजन ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन डाल घुस। माता का प्रेम सोना, पत्नी का प्रेम ध्यान रखना, पत्नी का प्रेम कैसा लगा, चांदी, और बच्चे हुए तो बच्चों का प्रेम कैसा, लोहे जैसा। सो बच्चे भी नहीं पूछते। आज मैं इस दृष्टांत को जो दे रहा हूं, आज सोना जो है 60,000 रुपए तोले के भाइयों, और जिस समय मैं व्यास गति से इस दृष्टांत को बोलता था, अब ये कहोगे चम्मा करोगे, मेरी आंखों के सामने सोना इतना महंगा हुआ है। उस समय जब मैं व्यास गति से प्रवचन को बोलता, बहुत अच्छा लगता है मुझे से, उस समय सोने की कीमत 4,000 रुपए तोले थी। अब तुम खुद विचार कर सकते हो कि मैं कितने समय से कथा कह रहा हूं। उस समय सोने की कीमत 4,000 रुपए तोले थी और आज मेरी आंखों के सामने 7,000 रुपए तोले हैं। 8 वर्ष की अवस्था, 9 वर्ष की अवस्था से व्यास गद्दी पर ठाकुर जी की कृपा से बैठ गया। और बैठने के बाद श्रीमद् भागवत कथा कही। सब लोग तो पहले ये कहते थे, आज भी मेरी यही आदत है, नो डायरी नो झंझट, सीधा पब्लिक को देखना, कथा को कहना। आंख बंद जब हो गई तो ये मान लो कि ये कोई ना कोई श्लोक या चौपाई या कोई दृष्टांत बोलने वाले हैं। आंख बंद होने के बाद तुरंत इस मेमोरी में कुछ ना कुछ प्रकट हो जाएगा। क्या कहते थे, इस बच्चे पर तो भूत बोलता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, कोई किसी का साथ नहीं देता है, ना बच्चे साथ देते हैं, ना पत्नियां साथ देती है, कोई साथ नहीं देता है। क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का।
क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का।